हेलो गाइज, चलिए एक और रेखागणित का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि संगत कोणों के किसी युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर होते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। तो एक तिर्यक रेखा है जो दो समांतर रेखाओं को ऐसे प्रतिच्छेद कर रही है। यही क्वेश्चन में पहली लाइन हो गई। ये देखिए, ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में, दो समांतर रेखाएं हैं जिसको तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तब सिद्ध कीजिए कि संगत कोणों के किसी युग्म के, अब देखिए संगत कोणों का युग्म आप देख लीजिए। संगत कोणों का युग्म कौन कौन सा है। देखिए एक ये कोण है, ये कोण संगत कोण है, ये कोण और ये कोण संगत कोण है। ठीक है, ये कोण और ये कोण संगत कोण है, और ये वाला कोण जो है और ये वाला कोण दोनों संगत कोणों का युग्म है। ठीक है, तो आपके पास देखिए इतने संगत कोणों का युग्म है। कह रहा है किसी संगत कोणों के युग्म के समद्विभाजक। अब देखिए ये संगत कोण है, ये कोण है, इसका समद्विभाजक खींचिए, और ये दोनों संगत कोण हैं, इन दोनों का समद्विभाजक हम खींच लेते हैं। समद्विभाजक क्या होते हैं? परस्पर समांतर होते हैं, यानी कि ये रेखा इसके समांतर होगी। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम आपके सामने चित्र को हमने बनाया है। चित्र में देखिए हमने ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं लिया है हमने है। देखिए एक ए बी रेखा है और एक ये देखिए सी डी रेखा है। दोनों समांतर रेखाएं हैं और जी एच इन्हें प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, जी एच इन्हें प्रतिच्छेद कर रही है। ये रेखा जी एच है जो इन्हें प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, अब देखिए हमने ये देखिए दोनों संगत कोण हमने ले लिया। एक संगत को, ये दोनों संगत कोण हमने ले लिया है, संगत कोणों का युग्म। और इसका देखिए हमने समद्विभाजक खींचा है। पहले वाले कोण का समद्विभाजक EP है और दूसरे वाले कोण का समद्विभाजक FQ है। और हमें सिद्ध यही करना है कि EP जो है समांतर है FQ के। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पहले आपको दिया हुआ है कि AB समांतर है CD के, तिर्यक रेखा तिर्यक रेखा GH इन्हें काट रही है, इन्हें प्रतिच्छेद करती है, इन्हें प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इन्हें प्रतिच्छेद कर रही है। संगत कोण जो हैं, संगत कोण आपके हैं, हमने जो संगत कोणों को लिया हुआ उसको हम लिख रहे हैं। संगत कोण APG बराबर है कोण CQP के। ये दोनों संगत कोण हैं। ठीक है, और इनका जो समद्विभाजक है हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है EP जो है FQ के समांतर है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे आप लिख लीजिए कि EP कोण APG का समद्विभाजक है, ठीक है, और जो है FQ जो है ये कोण CQP का समद्विभाजक है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। और उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, हम देखिए ये कोण और इसके समांतर है। पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि हम कैसे इसको सिद्ध करेंगे। देखिए ये कोण इसके बराबर है। ठीक है, तो इसका समद्विभाजक भी बराबर होगा।
क्योंकि दोनों कोण बराबर है तो समद्विभाजक भी बराबर होगा, यानी कि चारों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। इसको ये दो बराबर भागों में बांट रही है, इस कोण को ये दोनों बराबर भागों में बांट रही है, तो ये दोनों का समद्विभाजक भी बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, हम ये दोनों रेखाओं को हमको समांतर सिद्ध करना है। तो अगर हम संगत कोण को समांतर सिद्ध कर दें, संगत कोण को अगर हम बराबर सिद्ध कर दें, तो ये दोनों रेखाएं जो हैं, ये जो रेखाएं हैं एफ क्यू और ईपी, ये दोनों समांतर हो जाएंगी। यानी कि अगर ये कोण हम इस कोण के बराबर दिखा दें, ये वाला ऊपर वाला कोण इसके कोण के बराबर अगर हम दिखा दें, तो ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसे लिखेंगे, चूंकि लिखिए ईपी, चूंकि ईपी कोण एपीजी का समद्विभाजक है, अतः इसलिए कोण एपीई बराबर है कोण ईपीजी के। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। और फिर लिखिए एफ क्यू जो है कोण सी क्यू पी का समद्विभाजक है। समद्विभाजक है, अतः कोण सी क्यू एफ बराबर होगा कोण एफ क्यू पी के। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। ठीक है, मतलब ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, हमने इसको लिख लिया है। ठीक है, अब लिखिए, चूंकि ए बी समांतर सी डी है तथा जी एच इन्हें प्रतिच्छेद करती है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को हम लिखेंगे, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो प्रतिच्छेद कर रही है तो संगत कोण बराबर होंगे, तो संगत कोणों को हम लिख लेते हैं। संगत कोण आपके हैं ए पी जी बराबर होगा कोण सी क्यू पी के। कौन से कोण है ये? संगत कोण है। ठीक है, इसको हमने लिख लिया। देखिए ये पूरा कोण इस कोण के बराबर है। अब क्या करेंगे, इस कोण को 2 भागों में ब्रेक कर लेंगे और इस कोण को भी 2 भागों में ब्रेक कर लेंगे। तो एपीजी को हम क्या लिख सकते हैं, कोण एपीजी, देखिए बड़ा वाला कोण है, कोण एपीजी को हम लिख सकते हैं कोण ईपीजी प्लस कोण ईपीए या एपीई प्लस कोण ईपीजी। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कोण को। तो लिखिए यहाँ पे कोण एपीई प्लस कोण ईपीजी बराबर, इसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे। इस पूरा कोण है, पूरे कोण को 2 भागों में हम ब्रेक करके लिखेंगे सी क्यू एफ कोण सी क्यू एफ प्लस कोण एफ क्यू पी। ठीक है, 2 भागों में हमने लिख लिया। ठीक है, पहले हमने क्या किया, पहले हमने इन दोनों कोणों को इक्वल दिखाया, उसके बाद हम इस कोण को 2 भागों में हमने लिख दिया। देखिए 2 कोणों में ये बटा हुआ है, तो ये कोण प्लस ये कोण। ठीक है, उसी प्रकार से इसको भी हम 2 प्लस में हमने इसको लिख लिया, इन दोनों को योगफल के कोणों के योगफल के बराबर हमने लिख लिया। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, हम देखते हैं यहाँ पे कि एपीई जो है ईपीजी के बराबर है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से आप देखिए कि एपीई जो है ईपीजी के बराबर है, यानी कि ये दोनों कोण आपके बराबर हैं। तो किसी एक कोण की जगह पे हम दूसरा कोण लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो एक ही हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमको ये कोण को लाना है प्रूफ करने के लिए, तो हम इसी कोण को लिखेंगे। देखिए ए ई पी जी ही लिखेंगे। ठीक है, तो ए पी ई की जगह पे हम लिख देंगे ई पी जी। तो लिखेंगे कोण ई पी जी प्लस कोण ई पी जी। ठीक है, अब हमें क्या सिद्ध करना है, देखिए हमको समांतर कैसे सिद्ध करना है, ये कोण हमको इस कोण के बराबर लिखना है, तो हम इसी कोण को ही लिखेंगे। देखिए
हमको क्या करना है कि हमको ये कोड जो है इस कोड के बराबर दिखाना। तो हमने इस कोड के फॉर्म में इसको भी लिख दिया है। अब इसी कोड के फॉर्म में हम इसको भी लिखेंगे। जैसे मान लें कि चलिए कि एफ क्यू पी की जगह या ए सी क्यू एफ की जगह पे एफ क्यू पी लिखेंगे, क्योंकि दोनों तो बराबर हैं कि दोनों की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं। किसी एक की जगह पे दूसरा कोड को हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे हम सी क्यू एफ की जगह पे, यहाँ पे सी क्यू एफ किसके बराबर है, एफ क्यू पी के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ क्यू पी प्लस कोड एफ क्यू पी। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं दो कोड ई पी जी बराबर दो कोड एफ क्यू पी। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एफ क्यू पी। ठीक है, दो कोड हो गया। अब दो से दो कट जाएगा तो आपका कोड ई पी जी बराबर कोड एफ क्यू पी के हो जाएगा। यानी कि हमको देखिए ये वाला कोड जो है इस वाले कोड के बराबर है। तो लिखेंगे जो कि संगत कोड है, जो कि संगत कोड है। ठीक है, संगत कोड है। अब लिखो यहाँ पे आप लोग कि ई पी जी पी दो रेखाएं हैं और जी एच इन्हें प्रतिच्छेद कर रही है तथा संगत कोण बराबर है, अतः ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे, इसको आप थोड़ा बगल में लिख लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे संगत कोण। ठीक है, लिखें यहाँ पे कि चूंकि ई पी तथा एफ क्यू दो रेखाएं हैं तथा जी एच इन्हें प्रतिच्छेद करती है, जी एच इन्हें प्रतिच्छेद करती है और कोण ई पी जी बराबर कोण एफ क्यू पी की। ठीक है, जो कि संगत कोण है। अतः ई पी रेखा जो है ये समांतर होगा एफ क्यू की। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। यही आपका क्वेश्चन था। अब देखिए एक बार और क्वेश्चन को चलिए हम रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन में ये है कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, तब सिद्ध कीजिए कि संगत कोणों के किसी युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर होते हैं। तो हम क्या किया, हमने देखिए दो समांतर रेखाएं खींचा है और इन दोनों समांतर रेखाओं को जी एच रेखा प्रतिच्छेद कर रही है और इसके जो संगत कोण हैं, एक संगत कोणों का हमने एक युग्म ले लिया ए पी जी और सी क्यू पी, दो संगत कोण हमने ले लिया और इन दोनों का समद्विभाजक हमने ई पी और एफ क्यू खींच लिया। ठीक है, ई क्यू और एफ क्यू खींच लिया हमने। अब देखिए इन दोनों कोणों के समद्विभाजक भी हमने खींच लिया और इन दोनों संगत कोणों के समद्विभाजक को हमने ये देखिए कोण ई पी जी को हमने कोण एफ क्यू पी के बराबर दिखाया है और जब ये बराबर हो गए तो ये भी संगत कोण ही हैं, तो ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई हैं। देखिए हमने इसको कैसे प्रूफ किया है। देखिए यहाँ पे ई पी जो है ए पी जी का समद्विभाजक है, तो ये वाला कोण जो है आपका ए पी ई कोण बराबर हो जाएगा आपके ई पी जी के। ठीक है, कोण ये वाला ए पी ई कोण ई पी जी के बराबर है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है। फिर एफ क्यू जो है कोण सी क्यू पी का समद्विभाजक है, तो यहाँ पे भी हमने क्या लिखा, कोण सी क्यू, ये वाला कोण सी क्यू एफ बराबर है कोण एफ क्यू पी के। ठीक है, तो
तो अब देखिए यहाँ पे फिर हमने लिखा है कि ए बी समांतर सी डी है, और अगर ये ए बी समांतर सी डी है और जी एच रेखा इन्हें प्रतिच्छेद कर रही है तो संगत कोण आपके बराबर होंगे। संगत कोणों को हमने बराबर लिख दिया, ठीक है, बराबर लिख दिया। अब दोनों संगत कोणों की ये समद्विभाजक हैं, तो समद्विभाजक में एक कोण की जगह पे हमने दूसरे कोण लिख दिया क्योंकि दोनों बराबर हैं। उसके बाद हमने इसको हल कर दिया तो ये ऊपर वाला कोण जो है इस कोण के बराबर आ गया। और जब ये दोनों कोण क्या हैं, संगत कोण हैं, संगत कोण अगर बराबर हो गए तो ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। ठीक है, वीडियो पसंद हो जाए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।